आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन जॉब एजुकेशन पे। दोस्तों आज आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको रोजाना 2 वीडियो मिलेगा। एक वीडियो तो मिक्स क्वेश्चन की का होगा जो कि इस वीडियो की तरह होगा। दूसरा वीडियो रहेगा टॉपिक वाइज, मतलब कि हर टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। 90 दिन आपके लिए बचे हुए हैं, तो इस 90 दिन का उपयोग किस तरीके से करें, आप इस चैनल पर रहोगे तो पूरा डिटेल से आपको मालूम हो जाएगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ सब कंप्लीट कराया जाएगा जेल वार्डर के लिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो फ्रैक्टोज शहद का मुख्य घटक होता है। दूसरा क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होता है? तो ऊर्जा का किलोवाट घंटा इकाई होता है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आप वीडियो में ही 60% 70% याद करते चलिए, बाकी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। पाचक अम्ल क्या है? तो HCl पाचक अम्ल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने प्रतिनिधियों का लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 प्रतिनिधियों को नामित कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन, लोकसभा में किस आधार पर सीटों आवंटित होता है? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों को आवंटित किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित होता है? तो 1971 जनगणना पर। सातवां क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेनिन दूध में प्रोटीन होता है। आठवां क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। नौवां क्वेश्चन, क्षारीय घोल का पीएच क्या होता है? तो 7 से अधिक क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। दोस्तों 7 से कम अगर हो तो अम्लीय हो जाता है पीएच मान। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। 11वां क्वेश्चन है, लिपिड क्या है? तो एस्टर लिपिड होता है। 12वां क्वेश्चन है, ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है? तो ग्रेफाइट। 14वां क्वेश्चन, पुष्प किसका रूपांतरण होता है? तो प्रांकुर का। 15वां क्वेश्चन है, सिडराइट किसका अयस्क है? तो लोहा का सिडराइट अयस्क है। 15वां क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। 16वां क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो फ्रैक्टोज शहद का मुख्य अवयव है। 17वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है? तो U-238। 18वां क्वेश्चन, जड़त्व का नियम कौन दिया था? तो गैलीलियो ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपके जड़त्व के नियम अक्सर लोग न्यूटन मार के आते हैं आंसर में, याद रखिएगा। तो 19वां क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों को की लोकसभा के सदस्यों की योग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 20वां क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो रैमजै ने। 21वां क्वेश्चन है, खुले फ्यूज का प्रतिरोधक क्या होता है? तो अनंत होता है। 22वां क्वेश्चन, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह अगर लोकसभा में अनुपस्थिति रहते हैं आप, तो आपकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 23वां क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो अमोनिया। 24वां क्वेश्चन आज का, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होता है? तो घट जाता है। 25वां क्वेश्चन, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल। 26वां क्वेश्चन, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ तथा छोटे मड़वे का क्या कहलाते हैं? मोटे अनाज कहलाते हैं। 27वां क्वेश्चन है, भारत में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो महाराष्ट्र में। 28वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस खेती पर पड़ा? तो गेहूं के उत्पादन पर। 29वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 1968 ईसा पूर्व में। 30वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 31वां क्वेश्चन है, गन्ने और चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। 31वां क्वेश्चन, चाय के उपभोग और उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो भारत का है। 32वां क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन है? तो श्रीलंका। और आज का 33वां क्वेश्चन, नारियल के उत्पादन, उपभोग एवं निर्यात में विश्व में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। 34वां क्वेश्चन, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में।
35वां क्वेश्चन है, किस देश का दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है? तो भारत का। 36वां क्वेश्चन है, किस कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र 1977 ईस्वी में दिया था कृषि का दर्जा अपने राज्य को। 37वां क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला देश का नाम बताइए? तो भारत। और आज का 38वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन किससे होता है? तो मूंगफली से। भारत में तिलहन मतलब तेल का उत्पादन भारत में किससे होता है? तो मूंगफली से सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है। 39वां क्वेश्चन, बृहद फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो अप्रैल 1985 में बृहद फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। 40वां क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत। 41वां क्वेश्चन है, विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पाद करने वाला राष्ट्र का नाम बताइए? तो चीन। और आज का 42वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। और आज का 43वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि उद्योग का गठन कब किया गया था? तो फरवरी 2004 ईस्वी में किया गया था राष्ट्रीय कृषि उद्योग का गठन। अब आज का 44वां क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े चकबंदी कहाँ लागू की गई थी? तो बड़ौदा 1920 ईस्वी में। आज का 45वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा कब लागू की गई थी? तो 1999 से 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा लागू की गई थी। 46वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए? तो उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला नाम है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए? तो उत्तर प्रदेश होता है। आज का 47वां क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोग करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो चीन। और 48वां क्वेश्चन, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण साख की शीर्ष स्थान कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड किससे संबंधित है? ये कृषि संबंधित, कृषि को बढ़ावा देने वाला संबंधित ये बैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करते चलिए। और 49वां क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने तथा तंबाकू उत्पादन में विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया कब लगाया गया? तो 1 मई 2004 को। और 50वां क्वेश्चन, दीर्घकालीन साख उपलब्ध क्या कराती है? तो भूमि विकास बैंक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देंगे, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? बिना गूगल पे सर्च किए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे अगर आपको आ रहा होगा तो इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन ये था। तो अब चलते हैं, धन्यवाद।